Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम कलेजी मसाला बना रहे हैं सबसे आसान तरीके का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने 250 ग्राम कलेजी ले ली है। इसके हमने इस तरह से क्यूब्स कर लिए हैं। आप जैसी साइज़ चाहें वैसी साइज़ के कर सकते हैं। इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन ऐड कर देंगे पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। हमने इसमें अभी सॉल्ट ऐड नहीं किया है। सॉल्ट ऐड करने से कलेजी का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। हम सॉल्ट को एंड में ऐड करेंगे, लास्ट में। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम लिड कवर करके इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। कलेजी मैरिनेट हो चुकी है। हम उसके कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। हम ले लेंगे 2 लौंग, 1 छोटी टुकड़ी दालचीनी, 1 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 5 से 6 साबुत काली मिर्च। हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेकर गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। साथ में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, ये जो ऑयल की क्वांटिटी हम आपको बताते हैं ये आप पर डिपेंड होता है। आप जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। आधी मिनट तक मसालों को फ्राई करने के बाद हम इसमें 2 प्याज ऐड कर देंगे, बिल्कुल बारीक काट कर। प्याज को आप बारीक सा चॉप कर लें। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है। बस ऐसी ही प्याज का कलर चाहिए हमें। हम इसमें जो कलेजी हमने मैरिनेट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। फ्लेम अभी लो है। हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कलेजी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रख के हम कलेजी को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब भी आप कलेजी बनाएं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना कलेजी हार्ड हो जाती है। हम ये कलेजी को टोटल 10 से 11 मिनट पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अभी हम इसे फ्राई कर रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए। हमने अच्छी तरह से कलेजी को फ्राई कर लिया है। हम फ्लेम को अब बिल्कुल लो कर देंगे और इसे लिड कवर करके 2 से 3 मिनट इसी तरह पकने देंगे। अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमने 3 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकाया है। हमने एक बार इसे चेक किया था और इसमें 1 टेबलस्पून पानी भी ऐड किया था। हम इसमें अब 3 टेबलस्पून दही बीट करके ऐड कर देंगे। दही ऐड करते वक्त आप ध्यान रखें कि आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या बंद कर दें सेफ्टी के लिए,
नहीं तो दही फट जाएगी। हम पहले दही डाल के इसे अच्छी तरह चला लेंगे, बाद में फ्लेम को ऑन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम अब फ्लेम को ऑन कर देंगे। 1 मिनट तक हम इसे इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। हम अब फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। हम इसे थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा सेक लिया है। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर मैंने घर पर बनाया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नमक, हम नमक अभी ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्ची इस तरह से पीसेस करके। ये वाली हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हम एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। आप देख सकते हैं हमने कलेजी को टोटल 6 से 7 मिनट ही पकाया है। हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। और लिड कवर करके 2 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। दही और तमाम मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। हम इसमें अब ग्रेवी बना लेंगे। हम इसमें 1/4 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। हम गर्म पानी इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर सेम रहे और हमें इसे ज़्यादा पकाना ना पड़े ताकि कलेजी हार्ड हो जाए। मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी बनाना है वो हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। बस ये बिल्कुल रेडी है। हम फ्लेम को बंद कर रहे हैं। हम इसे 2 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, बाद में इसे सर्व करेंगे। हम आपको बताएंगे कलेजी किस तरह सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, आसानी से टूट जा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।